हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम चालू किया है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो जो उसमें डाइजेशन की डेफिनेशन को हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या होती है डाइजेशन की डेफिनेशन? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग सीक्वेंसेस, ऐसे सीक्वेंसेस। डाइजेशन, शन क्या बोल रहा है? शन का मतलब होता है प्रोसेस, है ना। नाम के आगे अगर STION लगा है मतलब शन, शन का मतलब प्रोसेस। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग सीक्वेंसेस, ऐसे सीक्वेंसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन, जिससे क्या हो जाए, फूड जो है टूट जाए। फूड जो है टूट जाए, कैसे टूट जाए? ताकि वो केमिकली कन्वर्टेड हो जाए। क्या हो जाए? केमिकली कन्वर्टेड एंड केमिकली कन्वर्टेड सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब, ताकि क्या हो, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। कहां से एब्जॉर्ब होगा? बाय द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैसे? सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल में फूड जाएगा तो कहां से एब्जॉर्ब होगा? सेल से ही एब्जॉर्ब होगा ना। तो वही डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग सीक्वेंसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन एंड केमिकली कन्वर्टेड सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म का जो है उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए। कोई भी सेल मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सेल। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक। डाइजेशन देख लिया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ना, जिसको हम पढ़ रहे हैं। द सिस्टम बाय विच इंजेस्टेड फूड, एक ऐसा सिस्टम, सिस्टम मतलब 3-4-5 ऑर्गन मिला के या 3-4-5 चीजें मिला के जो बनता है, जो एक साथ वर्क करता है, वो सिस्टम। सिस्टम बाय विच इंजेस्टेड फूड इज एक्टेड अपॉन, क्या? इंजेस्टेड फूड जो जाएगा, एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल मीन्स टू प्रोवाइड बॉडी विद एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट, मतलब एक फिजिकल मीन्स के थ्रू एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट को अंदर लेने के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ एक्सक्रीट बचता होगा, टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। तो फिर से बोलेंगे, द सिस्टम बाय विच इंजेस्टेड फूड इज एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल मीन्स टू प्रोवाइड बॉडी विद एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट, क्या? बॉडी को एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट मिलना एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन हो गया। अब ये क्या क्या कंसिस्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम? एलिमेंट्री कैनाल और इसके साथ एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, अरे बात समझ आ रही? कोई दिक्कत? तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी, उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले ओरल कैविटी, इसके बाद फेरिंग्स, इसके बाद ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक आ गया हमारा यहाँ पे, स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। हमको पता है, बेसिक सी चीजें, ठीक है ना, तो ये पता है। अब ओरल कैविटी में क्या क्या होता है हम वो देख लेते हैं। ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल मतलब मुंह का एरिया, ठीक है, एंट्रेंस, टीथ होते हैं, टंग होती है, पैलेट होता है और वॉल्डियर्स रिंग होती है, जो इस्टमस या जो जंक्शन होता है हमारा, इसके अंदर जो मतलब जो फेरिंग्स और मुंह जो है, दोनों के बीच में जो गेट है या जो ओपनिंग है वो वॉल्डियर्स रिंग, ठीक है। वेस्टिब्यूल की बात करें, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन चीक्स एंड गम्स, जो गम्स और चीक्स के बीच में जो पूरा स्पेस है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसके उसी में जॉस भी है, जॉस में टीथ है, टीथ हैं। तो कैसे कैसे टाइप के टीथ है? वेरियस टाइप ऑफ टीथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अरे बात समझ आ रही? लेकिन इनको हम क्या, वेरियस बेसिस पर हम इनको डिफाइन करते हैं। जैसे कि इनको हम थीकोडोंट भी बोलते हैं क्योंकि ये सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम हेट्रोडोंट भी बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट शेप्स और साइज के साथ, ठीक है। तो पहले कौन से टाइप के आते हैं? जो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के टीथ रहते हैं? इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलार्स होते हैं और मोलार्स होते हैं। अरे बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत? अब हम टीथ को देख लेते हैं। तो अब हम लोग टीथ को देखते हैं। मैं बोलता जाऊंगा, थ्योरी आप लोग जो है वैसे के वैसे बनाते भी जाएंगे, क्योंकि थ्योरी लिखूंगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे समझेंगे हम और थ्योरी हम लोग सेंटेंस में फ्रेम करेंगे। तो मैं बोलता जाता हूं। पहले टीथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है, हमको समझ आ गया। 3 पार्ट में डिवाइड है टीथ, क्राउन, नेक एंड रूट। सो फर्स्टली टीथ जो है, इट कंसिस्ट ऑफ पल्प कैविटी विच इज सराउंडेड बाय odontoblast cell, which is surrounded by odontoblast cell, and odontoblast cells secrete dentine protein. This dentine protein is white in color in children and yellowish in color in adults. तो हमारे जो दांत बड़े होने के बाद जो पीले पीले दिखते हैं वो डेंटाइन प्रोटीन के कारण,
above dentine protein there is amyloblast cells which secrete enamel. यही जो है ये secrete कर रहा है बार बार, तब ये enamel बनता जा रहा है, समझ रहे बात? which secretes enamel, पूरी थ्योरी में बोलते जा रहा हूँ, which secretes enamel and it is the hardest substance of the body. ठीक, ये हमको समझ आ गया. Teeth are fitted in sockets or jaws, socket like structures called jaws, which consist of adhesive material known as cementum, and along with this fibers which are known as periodontal ligament. Along with this it is fixed with ligaments. This is called periodontal ligaments and it is fibrous in nature, and both these systems collectively called as gomphoses. Now we have studied this gomphoses, both these systems collectively known as gomphoses, and this is structure of human teeth. Now human dental formula, normal adult human dental formula is 2123 dental formula. ठीक है, तो अगर ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला ये है तो ये हो गया आपका इंसिजर्स, ये हो गया आपका केनाइन्स, ये हो गया आपका प्रीमोलार्स, ये हो गया आपका मोलार्स. अब ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले, ठीक है, इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स. ठीक है, बात समझ आ गई? 2123 बट इन चिल्ड्रन इट इज 2102 फर्स्ट थर्ड प्रीमोलार एंड बोथ प्रीमोलार एंड थर्ड मोलार आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन. समझ में आ गई बात? 00. ठीक है, पहली बार जब दांत उगते हैं बच्चों के तो फर्स्ट टीथ इरप्ट एट द एज ऑफ 8 to 6 months. ठीक है, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? फर्स्ट मोलार्स, जो मोलार्स है, पहले मोलार्स जो है वो पहले, चलो प्री मोलार्स की बात कर लेते हैं. जो पहले प्री मोलार्स जो बच्चे के दांत में आते हैं 9 साल की उम्र में आते हैं. ठीक है, जो पहला मोलार आता है जो बच्चे के, अब ये जो है 8 से 6 मंथ का जब बच्चा होता है तो जो पहला दांत आता है वो कौन सा आता है वो भी मैं बता देता हूं. लोअर सेंट्रल इंसिजर, ये वाला, छोटे छोटे से दांत आ जाते हैं वो. ठीक है, 9 इयर्स में क्या जाता है, 9 इयर्स में आपका प्री मोलार्स आ जाते हैं. मोलार्स कब आते हैं तो आपका पहला मोलार जो है वो 6 साल में आता है, दूसरा मोलार जो है वो आपका 8 इयर्स में आता है, और जो तीसरा मोलार है वो आता है आपका 18 से 25 साल के बीच. अरे बात समझ आ गई? इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी. हाँ, तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ टीथ. ऐसे कितने टीथ हैं जो कि 2 बार आते हैं जीवन में? तो 12 टीथ हमारे जो है वो 2 बार आते हैं. हमारे दांत जो है 12 टीथ हैं जो 2 बार आते हैं जीवन में. ठीक है, इसलिए 2 बार आते हैं टीथ, तो एक कैरेक्टरिस्टिक से और हम टीथ को डिवाइड कर सकते हैं. अभी तक हमने क्या थीकोडोंट और हेटेरोडोंट पढ़ा था, इसको हम डाइफायोडोंट भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? डाइफायोडोंट भी बोल सकते हैं टीथ को. ठीक है, ये टीथ का हमने पूरा स्ट्रक्चर और वो पढ़ लिया. अब 2-3 कैरेक्टर जो अलग से हैं वो पढ़ लेते हैं. बस इतना हमको पढ़ना था टीथ में. अब हम आगे बढ़ेंगे. तो टंग की बात कर लेते हैं. तो थ्योरी मैंने बताया, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखेंगे. इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन फॉर्म्ड बाय स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल से बनता है. अटैच्ड विद द माउथ, हमारे जीभ के नीचे एक जीभ को अपन पूरा ऊपर नहीं ले जा सकते ना, कोई चीज से जुड़ी है ना. इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय हेल्प ऑफ फ्रेनुलम. ठीक, फ्रेनुलम से इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, posterior 1/3 part and anterior 2/3 part, with the help of V-shaped sulcus terminals, V-shaped area called sulcus terminals, V-shape का है.
The center part of sulcus terminalis contain a depression called as foramen cecum, which is a derivative place for thyroid gland. थायराइड ग्लैंड जब बनती होगी हमारी बॉडी में, जब हम बेबी मतलब एम्ब्रियो के टाइम, तो उसका डेरिवेटिव प्लेस है ये, ठीक है। एंटीरियर 2/3 part contains papillae which is responsible for taste. So it consists of following papillae. First is circumvallate papilla. These are drum-like structures, large drum-like structures just in front of sulcus terminalis. These are 8 to 12 in numbers and contains more than 100 taste buds. Now fungiform papilla are present along the border of tongue. It is of cauliflower shape. Filiform papilla are present along the center of tongue and it is of pyramidal shape. Pyramidal shape के होते हैं. It do not contain any taste buds. ठीक है, कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होता है। तो ये सारे हमारे हो गए। इसके अलावा क्लेफ्ट लाइक पैपिला जो कि हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको फॉलिएट पैपिले बोलते हैं। फॉलिएट पैपिले, ठीक है। सो दिस इज द anterior 2/3 part. Now in posterior 1/3 part, below the mucosa there are present lymphoid follicles or lingual tonsils, and these are example of malt मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो इस तरीके से टंग का हमारा जो है थ्योरी हो जाता है। सारे पैपिले बता दिए, सारा टंग का हमने बता दिया, पूरा थ्योरी मैंने इसमें बोल दिया है, आप देख सकते हैं। ये पूरा टंग का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब ये वॉल्डेयर स्ट्रिंग बस देखना है और अपना ओरल कैविटी खत्म हो जाएगा। हमको मालूम है ये क्या है, इस्थमस है या फिर जंक्शन, कोई भी चीज बोलो, माउथ की ओपनिंग का, ठीक है, माउथ की ओपनिंग का, ठीक है। इसमें क्या है, इतने प्रकार के लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं। पहला है पैलेटाइन टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल कहाँ, सॉफ्ट पैलेट। पैलेट अभी हमने बस वहां देखा था ना, पैलेट क्या होता है, पैलेट को डिफाइन नहीं किया है। पैलेट जो है ये जो मुंह के ऊपर वाला पार्ट है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। ये जो हार्ड लगता है हमको ऊपर ऊपर, वो हार्ड पैलेट है, पीछे सॉफ्ट पैलेट है, उतना ध्यान रखना। तो सॉफ्ट पैलेट में पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल जो भी हमने देखा टंग में, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में। ट्यूबल टॉन्सिल कहाँ होता है, जो हमारा ईयर जो है माउथ से जहाँ कनेक्ट होता है, यूस्टोचियन ट्यूब जो होती है उसकी सराउंडिंग में ट्यूबल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो होते हैं वो फेरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे अंदर, है ना। तो ये जो ट्यूब है सारे के सारे जो है एग्जाम्पल से म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के, ठीक है। ये हमको समझ आ गया। तो ये जो होते हैं ये इतने प्रकार के टॉन्सिल्स होते हैं। ये फेरिंजियल टॉन्सिल जो दर्द देने लगता है, लोग बोलते हैं टॉन्सिल होगा, टॉन्सिल होगा। इस तरीके से वॉल्डेयर रिंग में इतने प्रकार के टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है आज का ओरल कैविटी खत्म किया। इसके बाद जो है हम आगे ईसोफेगस और आगे बढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। मेरे को लगता है आज के लिए सफिशिएंट होगा और मेरे को लगता है आज का समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।